ऑफ लेसन्स लर्नड और मैं चाहूँगा कि हर जर्नी भी थोड़ी शेयर करूँ, लेकिन इंशाल्लाह क्लास के ज़रा एंड में पहले जो टॉपिक है उस पर बात हो जाए, फिर इंशाल्लाह जब हम सवाल जवाब की नशिस्त करेंगे उसमें मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा इंशाल्लाह। टॉपिक थोड़ा सा मैंने चेंज किया है आज के दिन के हवाले से। वैसे मैंने अनाउंस किया था वाई डिफ़िकल्टीज़ कम ये टॉपिक होगा, लेकिन चूँकि आज फ्राइडे था तो ये टॉपिक मैंने हज पे भी कंडक्ट करवाया 2-3 जगह, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे ही बात की जाए, क्योंकि आज फ्राइडे है। और सूरह कहफ कितने लोगों ने पढ़ी है? अच्छा, ब्रदर्स में से सूरह कहफ जो है हर फ्राइडे पढ़ना, उसके कई फजीलतें हैं। इनमें से एक ही है कि एक नूर मिलता है इंसान को, एक लाइट मिलती है, उसके अंदर से एक लाइट रेडिएट होती है वन फ्राइडे टू द नेक्स्ट फ्राइडे। इस लाइट की हम सबको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अंधेरों का दौर है और सूरह कहफ पढ़ना हर फ्राइडे मेरे नज़दीक इस तरह ज़रूरी है जैसे खाना खाना ज़रूरी। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन रीडिंग नॉट रीडिंग सूरह कहफ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कोई ऐसा फ्राइडे जिस दिन मैंने सूरह कहफ ना पढ़ी हो, क्योंकि मुझे पता है फिर उसका नुकसान क्या होता है। शयातीन बहुत ओपन फिर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ख़तरनाक दौर है। इमाम उमर सुलेमान से हमारी मीटिंग हुई थी तो उनसे भी यही बात हो रही थी एंड टाइम्स के बारे में। वो भी हमें सजेस्ट कर रहे थे कंटेंट के बारे में कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं, क्योंकि ही वॉज वेरी सैड ही वॉज सेइंग कि अल अक्सा ले रहे हैं वो लोग। तो ही वॉज वेरी सैड बट ही रियली एडवाइज्ड कि अब मुसलमानों को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए हर बंदे को। और इट्स टाइम कि ज़रा अपने पर्सनल गमों से, पर्सनल प्रॉब्लम से निकल के ग्लोबल लेवल पे सोचें, उम्मा लेवल पे सोचें और थोड़ा सा बाहर आ जाएं अपनी पर्सनल ज़िंदगियों से। तो ये लेक्चर इज़ वन ऑफ दोज लेक्चर जो मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज फ्राइडे था तो देखिए फर्स्ट 10 वर्सेस, वैसे तो सूरह कहफ पूरी पढ़ने के बारे में है ना कि एक रोशनी दी जाती है उस इंसान को, एक रोशनी एमिनेट करती है उसकी बॉडी में से, रेडिएट करती है, जो कि अगले फ्राइडे तक रोशनी उसे दी जाती है। कुछ स्कॉलर ने इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया कि क़यामत वाले दिन को भी उसको रोशनी दी जाएगी। लेकिन 10 जो फर्स्ट वर्सेस हैं और कुछ हदीस में लास्ट 10 वर्सेस का भी आया है, दोनों हैं। वैसे दोनों की थीम सेम है, इट डजंट मैटर फर्स्ट 10 वर्सेस आप ले लें या लास्ट 10, थीम दोनों की सेम है, थीम सेम है, मैसेज सेम है, और ये बड़ी अमेजिंग बात है। तो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ सूरह कहफ? ऐसा क्या है सूरह कहफ की पहली 10 वर्सेस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी इनको मेमोराइज करेगा, याद करेगा, दज्जाल के सामने रिसाइट करेगा या वैसे रिसाइट करेगा तो वो फितना दज्जाल से बच जाएगा। हदीस सही मुस्लिम में है। ऑब्वियस सी बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को मेमोराइज करने का हुक्म दिया तो ऑटोमेटिक उसका मतलब समझना भी है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। सो वाई दीज 10 वर्सेस, इस पर हमें गौर करना चाहिए, हमें बैठ कर देखना चाहिए कि शायद इन 10 वर्सेस में कोई पॉलिसी दी गई है, शायद ये 10 वर्सेस को माइंडसेट बनाते हैं इंसान का, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें वो फितना दज्जाल से बच जाएगा, उस दौर में जो फितने होंगे उनसे बच जाएगा। सो वाई वुड मेमोराइजिंग देम प्रोटेक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फितना इन ह्यूमन हिस्ट्री? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आदम से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना कि फितना दज्जाल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि उसके हाथ में जन्नत होगी, दोज़ख होगी, उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत होगी, यानी वो ह्यूमन परसेप्शन के साथ खेलेगा। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह वर्ड्स बाय वर्ड्स, लेकिन पहले थोड़ी सी समरी आपके सामने रखता हूँ कि इन शॉर्ट मैं आपको क्या बयान करने लगा हूँ। देखिए दज्जाल जो है ही विल अटैक परसेप्शन, वेयर एज सूरह अल कहफ रीबिल्ड्स परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? इन शॉर्ट व्हाट इज परसेप्शन? इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप इसको कैसे समझते हैं? परसेप्शन को देखने का जाविया, देखने का नज़रिया। जैसे वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की, अगर आपके सामने हाफ एम्प्टी ग्लास है तो कुछ लोग उसे कहेंगे हाफ फुल है, कुछ कहेंगे हाफ एम्प्टी है। इसी तरह आपके सामने 6 लिखा हुआ है, इस साइड से देखेंगे 6 है, उस साइड से देखेंगे 9 है। ये परसेप्शन होती है कि आप परसीव कैसे करते हैं एक चीज़ को, ठीक है। सारी गेम परसेप्शन की है।
असल में दज्जाल आपको दुनिया इस तरह से दिखाएगा कि एक आम आदमी कुछ इस तरह से डिसीव हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल. दजल का मतलब है धोखा, डिसेप्शन. दज्जल आल बईर ये एक अरब्स के यहाँ मशहूर आप कह लें एक सेंटेंस है, जिसका मतलब ये है कि कैमल को उन्होंने, ऊंट को उन्होंने छुपा लिया. किस तरह से छुपा लिया, यानी रात को ऊंट चोरी ना हो जाए, किसी को नज़र ना आ जाए तो उस पर लुक मल दिया करते थे, तो रात को ऊंट छुप जाया करता था. तो वहाँ से ये वर्ड निकला है दजल का, दज्जाल, कि दज्जाल भी चीज़ों को इस तरह से छुपाएगा कि आम आदमी उनसे डिसीव हो रहा होगा. यानी जिन चीज़ों को आम आदमी सक्सेस समझ रहा होगा वो सक्सेस नहीं होगा, जिन चीज़ों को आम आदमी तरक्की समझ रहा होगा वो तरक्की नहीं होगी, जिन चीज़ों को आम आदमी जो है वो प्रायोरिटी समझ रहा होगा वो प्रायोरिटी नहीं होगी. ठीक है, और वो कुछ ऐसा डूब जाएगा उन सारी चीज़ों में कि वो अपना रियल पर्पस भूल जाएगा और बहुत दूर निकल जाएगा रियल पर्पस से. यही दज्जल है. वजह क्या है, क्योंकि दज्जाल चीज़ों को कुछ इस तरह छुपा लेगा, हमारी परसेप्शन इस तरह से चेंज कर लेगा कि हम उस फितने को पहचान नहीं सकेंगे. और वो इस लेवल का फितना होगा, इस लेवल की चीज़ें होंगी कि इवन दो कुछ लोग देख भी रहे होंगे, उन्हें नज़र भी आ रहा होगा ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ जा रहे होंगे. जैसे हदीस में आता है, ऑल्दो ये मदीना के बारे में है, मदीना के बारे में खसूसन, कि दज्जाल जब आएगा और मदीना के बाहर पहुंचेगा तो जो ख़वातीन हैं, औरतें, वो उसके पीछे सबसे ज़्यादा जाएंगी. और एक शख्स अपनी बहन को, माँ को, बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि मत जाओ, लेकिन वो फिर भी जाएगी. अब ये है तो मदीना के बारे में, लेकिन जनरलाइज ओवरऑल करके भी बताया जाता है कि इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो अंडर अटैक जेंडर होगा वो वुमेन होगी. सबसे ज़्यादा जो अंडर अटैक जेंडर होगा, उसकी वजह ये है कि हमारी जो वुमेन फोक हैं, ज़ाहिर है वो इमोशनल बीइंग्स हैं, उनके इमोशनल बीइंग इज़ अ स्ट्रेंथ, इट्स अ स्ट्रेंथ, नॉट इन अ डिग्रेडिंग सेंस. इसीलिए माशाल्लाह आप देखते हैं दीन से भी ज़्यादा ख़वातीन इंस्पायर होती, यानी दे गेट इंस्पायर्ड. अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा देखेंगे कि दीनी मजमू में भी हमेशा माशाल्लाह औरतों का ज़्यादा क्राउड होता है. बट द ऑपोजिट इज़ ऑल्सो ट्रू अनफॉर्चुनेटली, कि इट इज़ ईजी टू इन्फ्लुएंस अ वुमेन टू दी नेगेटिव साइड एज वेल. बाकी पूरी दुनिया ही उसके शिकंजे में आ सकती है, बट ये हदीस मैंने आपके सामने एक रखी. इसी तरह आता है हदीस में कि मदीना के बारे में आता है ना कि वो हर जगह चला जाएगा, लेकिन मक्का मदीना वहाँ गार्ड कर रहे होंगे एंजल्स दरवाजे पे, जो उनके इनविजिबल डोर्स हैं मक्का मदीना, वहाँ एंजल्स गार्ड कर रहे होंगे, वहाँ वो एंटर नहीं हो सकेगा. और फिर वो एक पैर मारेगा मदीना के बाहर तो अर्थक्वेक आएगा, और जितने मुनाफिक हैं वो मदीना से निकल जाएंगे और मदीना प्योर हो जाएगा. तो ये हदीस में आता है कि मदीना प्योरीफाई हो जाएगा और मदीना में सिर्फ मोमिन रहेंगे. उस दौर की बात हो रही, और जितने भी वैसे लोग थे जो वैसे ही मदीना में गए हुए थे वो वहाँ से निकल जाएंगे. तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द रीज़न ये फितना बहुत बड़ा है, क्योंकि जो फितना आपकी परसेप्शन को चेंज कर दे तो इट रियली इज़ अ बिग फितना. क्योंकि इसका मतलब फिर ये है कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को एज ट्रुथ को ट्रुथ देखना, फॉल्सहुड को फॉल्सहुड देखना. और इस पर एक दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, कि अल्लाह हमें हक को हक दिखा और हमें उसको फॉलो करने की तौफीक अनायत कर, और हमें बातिल को बातिल दिखा और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमा, स्ट्रेंथ अता फरमा. ठीक है, ये भी एक दुआ है. तो ये जो है स्लाइड, इसमें बताना चाह रहा हूँ कि दज्जाल अटैक्स परसेप्शन, वेयर एज सूरह कहफ रीबिल्ड्स परसेप्शन. सूरह कहफ आपको लेंस देता है टू लुक एट द वर्ल्ड विद द राइट वे, विद द राइट परसेप्शन, कि आपने कैसे मामलात को देखना है, कैसे चीज़ों को देखना है. ठीक है, तो वो लेंस क्या है इंशाअल्लाह ताला. फर्स्ट 10 वर्सेस आर नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, दे आर अ लेंस. और वो लेंस ये है कि व्हेन द होल वर्ल्ड विल बी सेइंग एट दैट टाइम लुक एट पावर, उस वक्त सारी दुनिया पावर को क्राइटेरिया बनाई हुई होगी. ठीक है,
ہو از پاورفل، ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی، ہو از پاورفل۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور مٹیریلزم ہے۔ آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے، ان دا ملٹری سینس، جو پاورفل نیشنز ہیں۔ آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے۔ لیکن سورہ کہف اور یہ 10 ورسز واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور، لک ایٹ اللہ۔ یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز ہمیں دیتی ہیں، اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ، جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ کہنے میں آسان ہے لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے، مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے، میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے۔ سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ، یہ 10 ورسز آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریویلیشن نہیں، کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے، الگوریدمس کرائٹیریا نہیں ہے، ہیش ٹیگس کرائٹیریا نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات کہیں کریں گے، آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان، ان پڑھ گوار، مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے، دیکھو انسٹا کے خلاف ہے، دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے، سنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا، انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا۔ ہم نہیں کہتے ٹیکنالوجی بری ہے، لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہوں گے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ تو یہ جو الگوریدمس ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے، اور الگوریدمس کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمس جو ہے نا، یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الگوریدمس یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ، کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں، اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے، اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی۔ دو طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں، ایک یونیورسل ریالٹی، ایک پرسنلائزڈ ریالٹی۔ یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے، جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پرسنل